इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है मेटल्स और हीट को भी कंडक्ट करती है। आल्सो बेटा आपको पता है कि मेटल से बहुत सी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। आपने पढ़ा होगा डक्टाइल होती है, मेलिएबल होती है, शीट्स बनाओ, वायर्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस बनाने वाले बनो, ठीक है। तो मेटल्स के कुछ नेचर बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मैंने आपको बताया कि टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने की। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है, यही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती है इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद बेटा एम हमने बता दिया, एम का मतलब है मेटल्स, ठीक है, कोई भी मेटल ले लिए, जनरल इक्वेशन बनाई है ना इन्होंने इस वजह से। उसके बाद बेटा ये ना आप कंपेयर करने लगे हैं साइज और आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। कहते हैं जो मेटल्स होती है ना उनका एटॉमिक साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। जैसे बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रुप में डाउनवर्ड साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो वही बातें हैं, बस थोड़ा सा वेरी करके लिख दिया। वो पहले मैंने आपको इसीलिए ओवरव्यू दिया है ताकि आप जब इसको पढ़ो तो आपको लगे कुछ नया नहीं है, पुरानी बात है। सो कह रहे हैं एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कंपैरिजन भी बेटा इन्होंने बता दिया, डायग्राम एग्जांपल जैसे आपने किया हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सॉरी हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, डाउनवर्ड ऐसे होता है ना, ओके। तो कह रहे हैं सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम। तो ये अभी हम डिस्कस करके आए थे, सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम क्योंकि डाउनवर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। इसी तरह कहते हैं मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बेरिलियम। इसी तरह आपको पता है इधर क्या होता है, बेरिलियम डाउनवर्ड क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इस तरह से। तो कहते हैं जब इनकी भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किसकी निस्बत, बेरिलियम की निस्बत। क्यों भाई, हमें पता है ग्रुप में क्या करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे जाते जाए तो बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बेटा पीरियड का। कह रहे पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। तो यही कंपैरिजन अब आपको करके दिखाने लगे हैं। कहते हैं लिथियम और बेरिलियम जो है वो मेटल्स है। जैसे आप सेकंड पीरियड की बात करते हो, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, फिर क्या आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, जब आप पीरियड की बात करते हो। तो आप कहते हो कि लिथियम और बेरिलियम ये मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जैसे हमने आगे जाना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होनी है, इसका मतलब है मेटालिक नेचर कम होना है। तो हम कहते हैं उसके बाद ये जो बोरोन है ये मेटलाइट की कैटेगरी में आ जाती है। ये अगले सारे के सारे जो हैं ये वैसे ही नॉन मेटल्स में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आप ना बेटा बता सकते हो, एग्जांपल्स आपके पास ढेरों हैं। आपने ग्रुप्स भी याद किए हुए, पीरियड्स भी याद किए हुए हैं। ग्रुप्स और पीरियड्स को माइंड में रखते हुए आप दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि पीरियड में कैसे डिक्रीज करिए, साथ एग्जाम्पल दे दी, ग्रुप में कैसे इंक्रीज करिए, साथ में एग्जाम्पल दे दी। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद बेटा नीचे इन्होंने ट्रेंड्स एक्सप्लेन किए हैं, ग्रुप को अलग से और पीरियड को अलग से। अब देखो बेटा जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया ना ट्रेंड, वो हमने बता दिया कि मेटल है, मतलब मेटालिक नेचर किसका ज्यादा है। जैसे जैसे आगे जा रहे थे मेटलाइट बन गई, फिर नॉन मेटल्स बन गई। अब ना हम बताने लगे ऑक्सीजन की सेंस में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम बात करेंगे ग्रुप में मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज करिए। क्यों इंक्रीज करिए, जब भी हम ग्रुप में जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, बढ़ रही है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करिए। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करिए इसका मतलब मेटालिक नेचर भी क्या हो रहा है, ज्यादा, यानी कि नीचे की तरफ ज्यादा मेटालिक होंगे, ठीक है। जब मेटालिक नेचर ज्यादा तो ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो कहते हैं ग्रुप में जब भी हम नीचे जाते हैं ना तो ऑक्सीजन के साथ मेटल्स बड़ी जल्दी जल्दी रिएक्ट करी जाती हैं। अब इसके एग्जांपल इन्होंने ना पहली अल्कली मेटल्स के ग्रुप से दे दिया बेटा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इस तरह से डाउनवर्ड जाते हैं ना हम। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये उससे कम स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम उससे थोड़ी कम आसानी से, लिथियम सबसे कम आसानी से। तो इस हिसाब से बेटा हम कहते हैं ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी कि ये देखो जरा, दो लिथियम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, मतलब दो ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कराया हुआ है। दूसरा जब नीचे जाते हैं मेटल का नेचर ज्यादा हो गया ना, मेटालिक नेचर, तो दो सोडियम और एक ऑक्सीजन। अगला देखो पोटेशियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
एक ही पोटेशियम ने दो दो ऑक्सीजन को संभाला हुआ है। तो बेटा आप इस तरह से देख सकते हो कि जो पहले लिथियम है, दो लिथियम मिले तो एक ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रख पा रहे थे। फिर आपने देखा दो सोडियम हो तो दो ऑक्सीजन, इसका मतलब अगर एक सोडियम हो तो एक ऑक्सीजन, आपस में मतलब बॉन्डिंग कर सकते हैं। फिर आप डाउनवर्ड गए तो आपने कहा पोटेशियम एक ऑक्सीजन दो, मतलब इसके तो क्या है, मतलब आप समझ रही हो ना कि इसके पास तो और ज्यादा फैसिलिटी आ गई है, मतलब और एबिलिटी है, इसके मेटालिक नेचर इतना हाई हो गया कि दो दो ऑक्सीजन को ले लेके फिर रहा है अपने साथ। तो ये मेटालिक नेचर ही बताया जा रहा है कि डाउनवर्ड मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी काफी अच्छी खासी होती जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ ये जोड़ सकते हैं। तो बेटा इस तरह आप इन ऑक्साइड्स के ना नाम रखते हो। जब भी एक ऑक्सीजन होता है ना किसी भी चीज में तो उसे कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। जब भी दो ऑक्सीजन एंड पे हो और वो पर ऑक्साइड की फॉर्म बनाए, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो उन्हें कहते हैं पर ऑक्साइड्स। और इस तरह से जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात होगी ग्रुप में। पीरियड में क्या होगी, इसके ऑपोजिट ही होगी ना। पीरियड में हम कहते हैं कि मेटालिक नेचर कम होता है, मेटालिक नेचर कम होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे पीरियड में कहते हैं, जब भी हम पीरियड में बात करते हैं ना तो हम कहते हैं, सपोज हमारे पास कौन सा वाला पीरियड इन्होंने लिया हुआ है, सोडियम वाला लिया हुआ है, थर्ड पीरियड। ठीक है, सोडियम के बाद कहते सोडियम जो है ना बड़ी मतलब आसानी से रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, सोडियम पर ऑक्साइड बना लेता है, जैसे अभी अभी हमने देखा रूम टेम्परेचर पे, मतलब कुछ भी हीट भी नहीं करना पड़ता। सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, है ना। पीरियड में मैग्नीशियम कहते हैं रिएक्ट को तो करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन थोड़ी सी इग्निशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा स्पार्क, थोड़ा मतलब जलाना पड़ता है, फिर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, उससे आगे कौन है, एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर। पीरियड की बात कर रहे हैं ना हम, कहते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हीट करने पे, और हीट करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे ना आप जब कंपेयर करते हो तो आप देखते हो सोडियम जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, उसके आगे आ गया मैग्नीशियम, उसको थोड़ा इग्नाइट करना पड़ा, उससे आगे आया एल्यूमिनियम, उसको तो प्रॉपर हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ी है, फिर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये चीज क्लियर कर रही है बेटा कि पीरियड में इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है बेटा, जब हमने कोरोजन पढ़ा, हमने कहा एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बनाती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो वहां पे तो हम कुछ हीट नहीं ना करते, है ना, तो फिर वहां कैसे ये रिएक्ट कर गया। तो बेसिकली बेटा वहां पे भी ये स्लो प्रोसेस ही होता है, इन्वायरमेंट की हीट ही ऑब्जॉर्ब कर करके, मतलब काफी टाइम के बाद एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है, साथ साथ होके तो ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है जो कि फर्दर प्रोटेक्ट करती रहती है, नीचे जो एल्यूमिनियम होती है उसको कोरोजन होने से बचाती है। तो अभी तक आपने जो ट्रेंड देखा ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग वो आपको समझ आ गया। उसके बाद बेटा आगे देखते हैं हम एक्सप्लेन द ट्रेंड। अब ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है बेटा, अब ये ना जो ऑक्साइड्स बन गए हैं ना, ऑक्साइड्स के ही नेचर को हमने एक्सप्लेन करना है। जो हमारी मेटल्स है ना, मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा होते हैं बेसिक, और जो एसिड्स के ऑक्साइड्स हैं, मतलब एसिड नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। दोबारा सुने, मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं बेसिक, एमबी जैसे एमबीबीएस से याद रख लेना। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक। ठीक है, अब जब भी हम पीरियड की बात करते हैं, ये पीरियड देखो सोडियम से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आगे आगे यही आते जाते हैं। ठीक है, जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं हम क्या कहते हैं, पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, कम। इसका मतलब मेटालिक नेचर भी क्या होगा, कम। ठीक है, तो जो ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड भी क्या होगा, कम, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड कैसा है, बेसिक। ठीक है, अब इसको बेसिक ऑक्साइड पता है इसलिए कहते हैं कि जब भी ये मेटल्स के ऑक्साइड जाते हैं ना पानी में तो बेस बना देते हैं, इसी तरह नॉन मेटल के ऑक्साइड जब भी जाते हैं ना पानी में तो एसिड बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना इसमें इनके ये रीजन भी लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो कंपैरिजन अभी हम करने लगे उसके बारे में भी लिखा हुआ है। बेटा देखो ऑक्साइड, देखो ये सोडियम का मैग्नीशियम का ये सारे के सारे ऑक्साइड बन गए। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कोर्स बेटा आपको थोड़ा बहुत याद तो करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, अब ये हो गए ऑक्साइड्स। उसके बाद इनके नेचर देखते हैं। हमने कहा जो पहले यहाँ पे है वो ज्यादा मेटालिक है, जो यहाँ पे है वो ज्यादा नॉन मेटालिक है। अगर ज्यादा नॉन मेटालिक है तो इनका जो ऑक्साइड है कैसा होगा, एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब ये ज्यादा मेटालिक वाले हैं तो इनका क्या होगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक। आहिस्ता इसका बेसिक नेचर कम होता जाएगा, बेसिक नेचर कम होता जाएगा, इसका मतलब है एसिड नेचर
बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, राइट साइड पे एसिडिक नेचर ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे बेसिक नेचर ज्यादा है। तो ये टेबल का कंपैरिजन बेटा आपको बहुत हेल्प करता है। आप टेबल को याद कर लो ना, समझ लो, तो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा लास्ट में बस यही वाला पॉइंट उन्होंने क्लियर किया है दोबारा से कि जब भी हम बेरिलियम की बात जब हम बेटा अभी हमने जो क्लियर किया ना वो किया है डिस्कस पीरियड को। ठीक है, ये एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। अब हम बात करने लगे ग्रुप की। ठीक है, हम दोनों तरह से देख रहे हैं ना, ग्रुप बी और पीरियड बी। जब हम ग्रुप की बात करते